जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। हाँ तो दोस्तों, सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे 9.1 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास का 5th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं और अब तक हम पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम कंप्लीट, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 कंप्लीट और थर्ड जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चल रहा है। इसमें हम समझेंगे 5th क्वेश्चन। तो देखो आपको डिस्प्ले हो गया होगा क्वेश्चन बोर्ड पे, तो देखो पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, फिर समझते हैं करते हैं क्या है। देखो तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी को कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो अब सबसे पहले हमको इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें एक फिगर की जरूरत होगी, समकोण त्रिभुज की। तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसको ड्रॉ कैसे करेंगे दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर रहा है तो देखो क्या दे रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो जैसे ही आपको इसमें भूमि बोल दिया दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं सोचना, सीधे भूमि के लिए मैंने बताया था आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। ये होगी आपकी भूमि और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो देखो ये होगी आपकी ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, कितनी ऊंचाई दे रखी है क्वेश्चंस में देख लो, 60 मीटर की। तो यहां से यहां तक जो ऊंचाई दे रखी है वो है आपकी 60 मीटर। देखो जैसे जैसे क्वेश्चंस बोलता जाए, हम अगर वैसे वैसे करते जाएंगे तो हम, मेरा ये मानना है फिर क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं। यहां पे मान लो कोई बिंदु ए, मान लो यहां ये पॉइंट एक पतंग है, क्या है यहां पर ए पॉइंट पे पतंग है, कुछ भी मान लो, चलो पॉइंट को अभी नहीं देते नाम। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये पतंग उड़ रही है यहां पे। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के किसी बिंदु, मान लो यहां पर बांध दिया जाता है। इसमें एक पतंग है और वो यहां पर बांध दिया जाता है आपको, ये रहा, ये पतंग से जाके ये रहा दोस्तों। पतंग का जो डोर है वो हमको इस भूमि के इस पॉइंट से, अब इनको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब देखो सी कोई पतंग है जिसके एक छोर को हम भूमि की बिंदु ए से बांध देते हैं। अब उसने क्वेश्चन में ये बोल दिया कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये जो भूमि है इसका झुकाव 60 डिग्री है। क्वेश्चन अच्छे से अगर हम फिगर बना लेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कुछ ज्यादा कठिन बात नहीं होती फिर। हाँ, एक जो लाइन बोली है, यह मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये एक लाइन की तरह बिहेव कर रही है, इसमें कोई ढील नहीं है। तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, ये डोरी की लंबाई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व सॉल्व हाँ तो दोस्तों सबसे पहले माना सी एक पतंग है, माना सी बिंदु एक पतंग है, बिंदु एक पतंग है। ठीक है दोस्तों, सी पॉइंट क्या है, एक पतंग है। बिंदु ए, बिंदु ए वह बिंदु है जो पतंग को भूमि से अस्थायी रूप से जोड़ता है, जो पतंग को भूमि से अस्थायी रूप से जोड़ता है, अस्थायी रूप से जोड़ता है। क्लियर दोस्तों, ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो पतंग की ऊंचाई कितनी दे रखी है, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, देखो पतंग की ऊंचाई भूमि से BC आपको दे रखी है 60 मीटर। ठीक है ना दोस्तों, आपको पतंग की ऊंचाई दे रखी है और डोर का भूमि के साथ, डोर का भूमि के साथ कोण,
भूमि के साथ उन्नयन कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है ये एक समकोण त्रिभुज है भाई, आप सब लोग जानते हो इसमें समकोण त्रिभुज की तरह हम प्रकृति में मान लेते हैं उन वस्तुओं को कि समकोण त्रिभुज बना रही होंगी। तो देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है दोस्तों। अब हमें सबसे ज्यादा यही मुद्दा आता है कि अब हम क्या लें, साइन लें, कॉस लें, क्या लें, बस उसी को सॉल्व करना है। मैंने कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर दोबारा से सुन लो इस कॉन्सेप्ट को। अब देखो हमें क्या लेना है, हमको पता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है हमको कि इसको लंब बोलेंगे। इस न्यूनकोण 60 डिग्री न्यूनकोण के लिए ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। अब देखो हमको पता क्या है, सबसे पहले वो देखो, तो हमको लंब पता है BC, L पता है, क्लियर, और निकालना क्या है हमको AC, क्यों डोर क्या है, ये डोर है, ये है दोस्तों आपकी डोर। तो डोर की लंबाई तो हमको निकालनी है। तो देखो ये डोर है AC और इसको बोलेंगे इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग समकोण त्रिभुज के कर्ण। तो देखो L और कर्ण, मतलब L से हो गया लंब, K से हो गया कर्ण। लंब और कर्ण किन त्रिकोणमितीय अनुपातों में आते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था, लाल बट्टे का जो ट्रिक है हमारी, इससे आपको पता चल जाएगी किस किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और कर्ण आएंगे। तो देखो साइन स्टार्ट कैसे करते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो देखो N और K साइन में या फिर लौट के कोसेक में, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, या तो आप इसमें साइन ले सकते हो या आप इसमें कोसेक ले सकते हो, वो आपके ऊपर है कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना पसंद करोगे। और मैंने जहां तक आपको बताया है कि आप ज्यादातर सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद रखना। तो देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं, मतलब कठिन थोड़ा हो जाता है भाई, कब तक याद रखोगे। तो साइन कॉस टेन का तो याद रख लो। तो उसमें अब हम यहां साइन ही लेंगे दोस्तों। तो देखो साइन, अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं वो ये एंगल ले लेते हैं साथ में, साइन 60 बराबर, आप जानते हो साइन किस दो भुजाओं का अनुपात होता है, लंब और कर्ण का। तो यहां लंब क्या है इस त्रिभुज में, BC। तो साइन 60 बराबर BC अपॉन कर्ण क्या है, AC अपॉन AC। तो तुम सब लोग जानते हो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। अगर नहीं पता तो बोर्ड पर डिस्प्ले हो गया होगा अब तक। तो √3/2 बराबर BC कितना हमारा 60 डिग्री और बटे AC। जो हमें पता नहीं होता दोस्तों, हम AC को ऐसे ही छोड़ दो भाई, डोर की लंबाई है। अब इनका हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां आपको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे और ऐसे गुणा करते हैं। तो √3 का AC में मल्टीप्लाई करोगे तो √3 AC आ जाएगा, बराबर 2 का 60 में करोगे तो ये 120 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, 60 दूनी 120। तो AC का मान कैसे निकालोगे, AC बराबर हो गया 120 अपॉन √3। अभी आपको करना क्या है दोस्तों, हमको करना होता है परमेयीकरण, जहां पे हम बट्टे में √1 जो कुछ भी आती है संख्याएं, तो हम क्या करते हैं, हमको कॉन्सेप्ट पता है कि हर का परमेयीकरण कर दो। परमेयीकरण कैसे करते हैं, जो हर में लिख रही है संख्या उसका एक बार अंश में और एक बार हर में गुणा कर दो। √3 का ऊपर √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, यही तो हम करते आ रहे हैं इसको। अब देखो करेंगे फिर कैसे, AC बराबर 120 √3 हो जाएगा, 120 का √3 में 120 √3, और √3 का √3 में करेंगे तो √ का साइन हटके 3 रह जाता है, आप लोग जानते हो। और देखो 3 से 120 कितने टाइम चले जाएंगे, 40 टाइम्स। तो AC बराबर निकल के आ गई आपकी 40 √3, और किस में निकल के आएगी, वो मीटर में। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार हमारी डोर की लंबाई निकल के आ गई। तो इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा कठिन नहीं है दोस्तों, बस एक बार फिगर बना लो, फिर इसको समझ लो कैसे निकालना है, फिर है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ये मेरा मानना है। तो अब डोर की लंबाई कितनी आ गई वो यहां लिख दो, डोर की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन कितने सिंपल है ना, आपको भी लगा होगा भाई ये क्वेश्चन सिंपल है, बस इसका आपको फिगर अच्छे से बनाना आ जाए। फिगर बनाने के लिए आप जानते हो, मैंने बता दिया बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं और कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है, वो हमको अच्छे से पता होगी तो हम पक्का इस
क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं पूरे नंबर ही लेके आएंगे 10th क्लास में। हाँ तो दोस्तों अगर ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही, जो मैं सीरीज कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पर मैथ पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से मेरी वीडियोस आपको समझ में आ रही हैं, उसमें पढ़ के आप अगर कोई फायदा उठा पाओ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे और छात्रों तक या और दोस्तों तक पता चले कि हाँ भाई इस चैनल पे भी 10th क्लास का मैथ पढ़ाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस के साथ, धांसू ट्रिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।